डाइशिनकन गोकू पार्ट 1 में हमने देखा कि गोकू जिद करता है और कहता है कि वेस तुम्हारी भी कोई इच्छा जरूर होगी और अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो प्लीज मुझे मना मत करना क्योंकि तुम्हारी इच्छा के बारे में मुझे बहुत समय से पूछना था। इसके बाद वेस मजबूर होकर अपनी इच्छा के बारे में बताते हुए कहता है कि मेरी उस इच्छा को सुपर शेनरॉन भी पूरा नहीं कर सकता है। मैं भी अपने फादर की तरह इस रिंग इस कानून के बंधनों से मुक्त होना चाहता हूँ। और अब पार्ट 2 में आगे हम देखते हैं कि गोकू विस की इस इच्छा के बारे में सुनकर बिल्कुल से शॉक्ड हो जाता है और फिर गोकू कहता है कि इसका मतलब विस तुम अपनी लाइफ को फ्री होकर नहीं जी सकते हो। विस कहता है बस गोकू मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी है। गोकू कहता है पर विस मुझे इतना तो बता दो कि तुम्हारे इस रिंग से तुम्हें क्या परेशानी हो सकती है और मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग होने के बाद भी तुम्हें कोई परेशानी हो सकती है। विस कहता है गोकू तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हारे पास अद्भुत अपार शक्ति हो लेकिन तुम्हारे सामने किसी पर कोई अत्याचार कर रहा हो और तुम चाहकर भी कुछ ना कर सको तो तुम्हें कैसा लगेगा। गोकू कहता है मुझे बहुत गुस्सा आएगा वेस, लेकिन मुझे बताओ कि तुम अपनी लाइफ को फ्री होकर कैसे जी सकते हो क्योंकि मुझे अभी तक समझ में नहीं आया तुम क्या कहना चाह रहे हो। विस कहता है वैसे मुझे इस बात को कब का खत्म कर देना चाहिए था लेकिन अब मैं तुम्हें सीधे शब्दों में बता देता हूँ। विस कहता है तो गोकू इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनो। ये बहुत ही मिलियन ईयर्स पहले की बात है। लॉर्ड बीरस के पहले कोई और डिस्ट्रॉयर था और वो बहुत ज्यादा बुरा डिस्ट्रॉयर था। वो लोगों को और प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने के बजाय वो ज्यादातर लोगों पर अत्याचार करता था और उस डिस्ट्रॉयर ने मेरे साथ बिल्कुल नौकर की तरह व्यवहार किया था और ये चीज मेरे साथ मिलियन ईयर से हो रही थी। लेकिन गोकू तुमने ये जरूर सुना होगा कि बुराई ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती है। किसी मॉर्टल ने आकर उस डिस्ट्रॉयर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और उस बुरे डिस्ट्रॉयर के खत्म होने के बाद सभी के लिए खुशी की बात थी लेकिन मेरे लिए खुशी की बात नहीं थी क्योंकि एक डिस्ट्रॉयर के खत्म हो जाने के बाद उसका अटेंडेंट यानी कि मैं भी इनएक्टिव हो जाता हूँ तब तक जब तक कोई नया डिस्ट्रॉयर नहीं आ जाता। और गोकू तुम्हें ये बात सुनकर थोड़ा सा अजीब लगेगा कि लॉर्ड बीरस के नए डिस्ट्रॉयर बनने के पहले मैं मिलियन ईयर्स तक इनएक्टिव था। मेरा मतलब ये है गोकू कि जब तक कोई नया डिस्ट्रॉयर नहीं आ जाता तब तक मैं किसी कोने में बैठा हुआ था बिल्कुल किसी बंद मशीन की तरह। गोकू कहता है विस मैंने इनएक्टिव के बारे में सुना था। जब जामासु फ्यूचर टंग्स के टाइमलाइन में सबको परेशान कर रहा था तब गोआसु ने खुद कहा था कि फ्यूचर टाइमलाइन के जितने भी डिस्ट्रॉयर थे उनके मर जाने के बाद सभी एंजल्स इनएक्टिव हो गए थे लेकिन मुझे उस वक्त ये समझ में नहीं आया था कि इनएक्टिव का क्या मतलब होता है। विस कहता है गोकू तुम्हें इनएक्टिव के बारे में नहीं पता तो ठीक है इस बात को ध्यान से सुनो जो मैं कहने जा रहा हूँ। गोकू कहता है ठीक है विस अब बताओ मैं जानना चाहता हूँ। विस कहता है गोकू इनएक्टिव का मतलब ये होता है कि मेरे अंदर किसी भी तरह का इमोशन नहीं होगा जैसे खुश होना, दुखी होना या फिर गुस्सा आ जाना। ये सारी चीजें मेरी इनएक्टिव हो जाने के बाद मैं महसूस नहीं कर सकता और यहाँ तक कि मैं अपनी पावर का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता और फाइट करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इतनी सारी वजह के बाद भी मैं सिर्फ एक काम कर सकता हूँ और वो ये है कि मैं अपने स्टाफ से एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकता हूँ। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं खुद के इमोशन महसूस नहीं कर सकता तो मैं दूसरे के भी इमोशंस महसूस नहीं कर सकता। मैं सिर्फ बात कर सकता हूँ बस। गोकू कहता है विस मैं तुम्हारे बारे में और ज्यादा जानना चाहता हूँ कि इनएक्टिव हो जाने के बाद और क्या परेशानी आ सकती है, मुझे बताओ विस। विस कहता है ठीक है गोकू तुम्हें क्या लगता है कि एक एंजल की जिंदगी बहुत अच्छी है ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लॉर्ड बीरस एक बहुत ही अच्छे देवता है लेकिन उनका अटेंडेंट होने की वजह से मुझे अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है। वैसे तो मैंने आज तक कोई गलती नहीं की है लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि लॉर्ड बीरस मुझे माफ कर देंगे क्योंकि लॉर्ड बीरस एक अच्छे देवता के साथ साथ एक बहुत ही दयालु डिस्ट्रॉयर भी है। वैसे लॉर्ड बीरस कहीं सुन न ले लेकिन फिर भी उनमें थोड़ा सा पागलपन है और ये बात मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। गोकू कहता है हाँ ये बात मुझे पता है क्योंकि वो एक डिस्ट्रॉयर भी तो है। विस कहता है गोकू तुम पहले ऐसे मॉडल हो जिससे मैंने इतनी सारी बातें की है। गोकू कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया विस। विस कहता है गोकू मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। जब तक लॉर्ड बीरस हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन फिर भी मैं एक अटेंडेंट का काम बहुत लंबे समय से कर रहा हूँ तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये शांति ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगी। और अब गोकू तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मेरी दुनिया यही है, एक मॉर्टल की तरह एंड हो जाने के बाद मैं किसी अदर वर्ल्ड में नहीं रहता और मेरी
दुनिया यही है, मुझे अपने रूल एंड रेगुलेशन में रहना पड़ता है और रहना पड़ेगा। गोकू कहता है लेकिन विस तुमने ये तो मुझे बताया ही नहीं कि तुम इस रिंग, इस कानून के बंधनों से कैसे फ्री हो सकते हो। विस कहता है गोकू मैं तुम्हें इस चीज के बारे में कभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि तुम मेरी वजह से किसी बड़ी परेशानी में जरूर फंसोगे और मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, इसमें कोई शक नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें इस बारे में आगे कुछ नहीं बता सकता। गोकू कहता है लेकिन विस इतना सब कुछ बताने के बाद अब तुम पीछे हट रहे हो, तुम अपनी रिंग से कैसे फ्री हो सकते हो, इस बात को क्यों नहीं बताना चाह रहे हो। विस कहता है बात साफ है गोकू, मैंने पहले ही कहा है तुम मेरी वजह से बड़ी परेशानी में फंसोगे और मैं नहीं चाहता कि कोई मॉर्टल मेरी वजह से परेशानी में फंसे। गोकू कहता है मैं वादा करता हूँ विस, मैं अपने आप को किसी भी परेशानी में फंसने नहीं दूंगा। विस कहता है बात सिर्फ कह देने से ही नहीं हो जाती है गोकू, बस अब इस बारे में मुझे और कोई बात नहीं करनी है। गोकू कहता है लेकिन विस कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं? गोकू कहता है नहीं विस, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। विस कहता है ठीक है गोकू, मैंने तुम पर भरोसा किया है, अपने प्रॉमिस का ध्यान रखना, नहीं तो इससे बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। गोकू कहता है ठीक है विस, मैं इस बात का पूरा ध्यान दूंगा। इसके बाद विस कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है और फिर विस कहता है गोकू क्या तुम मुझसे एक प्रॉमिस और कर सकते हो? गोकू कहता है ठीक है विस बताओ। विस कहता है गोकू मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे लिए किसी भी परेशानी में नहीं पड़ोगे। गोकू कहता है बस और नहीं, एक तो तुमने पूरी बात भी नहीं बताई और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी ना करूं। विस कहता है सब कुछ मेरी गलती है, मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहिए था गोकू। इसके बाद विस परेशान हो जाता है और अपने आप पर कोसने लगता है कि मुझे तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। और फिर गोकू विस को परेशान होता देख कहता है विस मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी वजह से अपने आप को कभी भी किसी भी परेशानी में नहीं फंसने दूंगा। विस कहता है मुझे तुम पर भरोसा है गोकू, इस भरोसे को कभी टूटने मत देना। इतने में वहाँ पर बीरस आ जाता है और बीरस कहता है विस तुम किस भरोसे की बात कर रहे हो? विस कहता है लॉर्ड बीरस बात पूरी नहीं हुई थी, मैं गोकू को आगे ये कहने जा रहा था कि गोकू मैं जो भी उसे सिखाऊंगा उस पर वो खरा उतरेगा। बीरस कहता है ओह अच्छा ऐसा क्या? विस कहता है गोकू तुम्हें और बारीकी से सीखने की जरूरत है। हम देखते हैं कि गोकू बिल्कुल खो गया रहता है और गोकू को विस की बिल्कुल कोई बात सुनाई नहीं दे रही होती है। इसके बाद फिर दोबारा विस कहता है तेज आवाज में गोकू तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, तुम कहाँ खो गए हो? गोकू कहता है नहीं विस, मतलब मैं ये सोच रहा था कि मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बनना है। विस कहता है ओह अच्छा तो ऐसी बात है। बीरस कहता है गोकू मेरी बात ध्यान से सुनो। गोकू कहता है जी लॉर्ड बीरस बोलिए। बीरस कहता है वेजिटा पहले से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मुझे यकीन है तुम भी पहले से और अच्छा कर रहे होगे। गोकू कहता है जी लॉर्ड बीरस आप टेंशन मत लो, अब मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। बीरस कहता है क्या तुम मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की सोच रहे हो सेयन? गोकू कहता है लॉर्ड बीरस आप तो एक महान डिस्ट्रॉयर हो और सर आप तो ग्रेट हो। बीरस कहता है ओहो कभी कभी ये सेयन बड़ा अजीब बर्ताव करता है। विस कहता है माय लॉर्ड गोकू ऐसा ही है। बीरस कहता है विस अब मैं जा रहा हूँ उस लीमो के हाथों के स्वादिष्ट पकवान खाने। विस कहता है माय लॉर्ड मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ और गोकू तुम्हें भी आना है तो आ जाओ। गोकू कहता है हाँ मैं भी आ रहा हूँ विस, बस 2 मिनट। इसके बाद विस और बीरस वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा बीरस से फाइट करने के बाद बिल्कुल सही हालत में होता है। वेजिटा कहता है पहले से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, इतने लात घुसे खाने के बाद भी मेरे अंदर का स्टेमिना, मेरी स्ट्रेंथ और मेरी सेयन प्राइड आसमान छू रही है। वेजिटा आगे और कहता है जल्द ही काकारोट में तुमसे आगे निकल जाऊंगा, पहली बार ऐसा होगा कि मैं काकारोट की तरह उसके लेवल पर ना जाकर कुछ नया अचीव करूंगा और इसीलिए मैं विस से ट्रेनिंग ना लेकर लॉर्ड बीरस को अगली बार फाइट के लिए और अच्छे से चैलेंज करूंगा। और इतना कहने के बाद वेजिटा इविल स्माइल देता है और आराम करने के लिए चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू बैठकर कुछ सोच रहा होता है और मन ही मन गोकू कहता है मुझे कुछ भी करके विस को उसकी रिंग से फ्री करना है, लेकिन मैं इस बारे में किसी से पूछ भी नहीं सकता कि उसकी रिंग से वो कैसे आजाद हो सकता है। विस ने कहा है अगर मैं इस बारे में किसी से बात करूंगा तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है और मैंने विस से वादा भी कर लिया है कि मैं विस की वजह से किसी भी परेशानी में नहीं फंसूंगा। लेकिन विस ने कहा है कि मैं उसकी वजह से किसी भी परेशानी में ना फंसूं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं बिना परेशानी में फंसे हुए विस को उसकी रिंग से फ्री कर सकता हूँ। इसके बाद गोकू मन ही मन आगे कहता है चिंता मत करो विस, मैं तुम्हें आजादी दिला कर रहूंगा। मुझे आज भी याद है विस, सुपर सैयन 3 के बाद मैं 3-4 साल हो गए थे, लेकिन मैं सुपर सैयन 3 के आगे कुछ भी नया अचीव नहीं कर पा रहा था, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी डिवाइन पावर का इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। विस अगर मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। गोकू मन ही मन ये सारी बातें कह रहा होता है कि तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है जो आज से पहले गोकू ने कभी नहीं सुना था और वो आवाज गोकू को कहती है कि कैसे हो गोकू, तुम्हें लगता है कि विस की वजह से कि तुम यहाँ तक पहुँच सके हो, है ना?
लेकिन ऐसा नहीं है, विश से भी कई गुना ज्यादा मैं इम्पोर्टेंट था तुम्हारे लिए, जो तुम यहाँ तक पहुँच पाए। गोकू इस आवाज को सुनने के बाद चिल्लाकर कहता है, कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ? मेरे सामने आओ, कौन हो तुम? और इसके बाद हम देखते हैं कि वो मिस्टीरियस आवाज अपना नाम बताता है। चिंता मत करो गोकू, मैं तुम्हारे इस प्रॉमिस वाली बात को किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं हूँ यामोशी। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। पार्ट 3 कमेंट करना मत भूलना, जिससे मुझे पता चलेगा कि तुम्हें ये सीरीज कितनी ज्यादा पसंद आ रही है। और गाइस पार्ट 3 से गोकू का एडवेंचर शुरू होगा। जितना अच्छा सपोर्ट होगा उतनी जल्दी मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा। हाँ, मेरा फोन थोड़ा सा डेड हो गया था, इसकी वजह से पार्ट 2 थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं मिलता हूँ डैशिंगन गोकू पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय।